गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो काफी अंतराल रहा बीच में। आप इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पाया क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं थी। आप में से किन्हीं लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा शायद। सोमवार से मैंने कॉलेज फिर से ज्वाइन किया और लेक्चर हमने चालू किए हैं उसको। अभी आज हम हमारा निदान स्थान का 7वां जो अध्याय है, उन्माद निदान अध्याय, तो उसकी शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। तो बेसिकली उन्माद और अपस्मार 7वां और 8वां अध्याय हमें साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है या मनोविकार है उसके मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहिए। बहुत बार हम कंपेयर करते हैं कि साइकियाट्री में जो विभिन्न प्रकार बताए हैं व्याधियों के, जैसे मैनिया है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है या साइकोसिस इन जनरल जिसे कहा जाता है, ऐसे कंडीशंस के साथ अलग से आयुर्वेद में कुछ नहीं बताया। ऐसे कुछ अज्ञ लोग या जिनका अध्ययन कम है ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन आपने अगर उन्माद और अपस्मार ठीक से समझ लिया तो मैं ये बिल्कुल आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ इन अध्याय के माध्यम से कि आपको जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो जरूर मिलता है सब साइकोलॉजिकल डिसीज ट्रीट करने के लिए। तो एक किसी विशिष्ट व्याधि का नाम लेके हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आधुनिक जो भी मैंने अभी नाम बताए आपको, उनको लेकर हम कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। बेसिकली इसलिए उन्माद और अपस्मार ये दो स्थितियां जो है वो हमें मार्गदर्शन के रूप में सभी अध्याय जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसके लिए समझना चाहिए। इस अध्याय में प्रमुख विषय वस्तु क्या वर्णित है? तो सबसे पहले तो इटियोपैथोजेनेसिस जिसे हम संप्राप्ति कहते हैं, वो संप्राप्ति उन्माद व्याधि की विस्तार से बताई है। अब लिटरली उन्माद ये जो शब्द है, इट मीन्स इन इंग्लिश फ्रेंजी, मैडनेस और मेंटल डिअरेंजमेंट। सो मेंटल डिअरेंजमेंट जो है वो ज्यादा संयुक्तिक ट्रांसलेशन रहेगा, ठीक है। तो विशेषतः इसमें मन और अपनी बुद्धि, इनकी स्थिति जो है वो प्राकृत स्थिति नहीं रहती, ऐसा ये व्याधि है। यानी उस वजह से फिर जो भी प्रोसेस है या डिसीजन मेकिंग आपकी पावर है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है या किसी विषय के बारे में जानकारी, ओरिएंटेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस है या स्मृति है या इच्छा, ये जो भी आवश्यक है संसारिक गृहस्थ के लिए, साइकोमोटर एक्टिविटी है या बिहेवियर है उसके अनुसार, ये सब उसमें जो है वो विकृति आ जाती है। तो जैसे मैंने कहा इस अध्याय में विशेषतः हमें उन्माद या विशिष्ट मानसिक व्याधि जो ये है उसका निदान कैसे करना चाहिए इसके डिटेल में जानकारी मिलती है। ओके, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इट कैनॉट बी कंपेरेबल टू एनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक कैटेगरी। जैसे मैंने कुछ व्याधियों के नाम आपको गिनाए साइकियाट्री के, सिजोफ्रेनिया इत्यादि। सो वी कैन से इन as a summary that this is a group of psychotic disorders। विभिन्न जो भी डिप्रेशन हो, नेगेटिव अप्रोच हो, ये जो ऑल मेंटल इलनेसेस है या मानसिक व्याधि है, इन सभी को आप इस व्याधि के द्वारा या इस मार्गदर्शन के द्वारा आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन्माद that resembles with different the psychiatry has described, like schizophrenia, manic psychosis, psychotic depression and depressive disorders। So we can say that ये उन्माद व्याधि जो है ये विभिन्न मानसिक व्याधियां जो भी वर्णित है उनके बारे में विस्तार से हमें मार्गदर्शन करता है। तो चलिए अध्याय की ओर जाते हैं। तो अध्याय में क्या विषय वर्णित है और उसका एक समरी रूप में हमने क्या देखना है आगे जाके, उसका हमने उद्देश्य, तंत्र युक्ति जिसे कहते हैं, वो देखा। तो उन्माद के बारे में अभी ज्यादा जानकारी, ग्रंथोक्त जो भी शब्द है या सूत्र है
उनके साथ हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले श्लोक आता है, अथात उन्माद निदानम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान अत्रेयः। तो ये पद्धति है कि जैसे आप सभी को ज्ञात है, अग्निवेश शिष्योत्तम और भगवान पुनर्वसु अत्रेय श्रेष्ठ गुरु, इन दोनों के संवाद स्वरूप में चरक संहिता वर्णित है। तो यहाँ पे भगवान अत्रेय जी ने जैसे कहा है या उन्होंने जैसे व्याख्या की है, वैसे ही उन्माद निदान की व्याख्या यानी स्पष्टीकरण या निर्देश हम करेंगे, ऐसे चरकाचार्य कह रहे हैं। अब चक्रपाणि दत्त जी के उसके ऊपर जो टीका है, औत्पादिकम शोषम अभिधाय दक्ष यज्ञे कुष्ठान अनंतर उत्पन्नम उन्मादम ब्रूते। तो अध्याय का क्रम जो है वो चक्रपाणि दत्त उसके लॉजिक बताते हैं कि विशेषतः व्याधियों में सबसे कष्टकारी उपद्रव जो है वो शोष है, जो हमने छठे अध्याय में देखा। तो निदान स्थान का छठा अध्याय कौन सा है? शोष निदान अध्याय, जो हमने पूर्ण किया है। तो शोष निदान के बाद शोष व्याधि जो है वो सबसे कष्टकारी है, और उसके विवेचन के बाद दक्ष यज्ञ में कुष्ठ, और कुष्ठ के बाद उन्माद की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, कुष्ठात अनंतरम यानी कुष्ठ के बाद उन्माद की उत्पत्ति हुई है, और ऐसे होने के कारण उन्माद निदान की व्याख्या अभी हम कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पांचवा अध्याय कुष्ठ निदान है, छठा अध्याय जो है वो शोष निदान है। ठीक है। अब यहाँ पे निदान स्थान का जो आठवें अध्याय का रेफरेंस है उसको यहाँ पे कोट किया है, देखिए, जो अपस्मार निदान अध्याय है, भयत्राश शोक ही उन्माद अपस्माराणाम, यानी आपको वो कथानक विप्रकृष्ट कारण के रूप में ज्ञात है, जो हमने ज्वर निदान अध्याय देखा था, उसमें विस्तार से इस कथा को हमने जाना है कि दक्ष यज्ञ में भगवान शिव द्वारा वह यज्ञ विनष्ट या नष्ट कर दिया गया, और वो करने से भय, शोक, त्रास, इन कारणों की वजह से उन्माद और अपस्मार की उत्पत्ति हुई है। तो इसको विप्रकृष्ट कारण के रूप में देना चाहिए। ठीक है। तो सन्निकृष्ट कारण यानी उस व्यक्ति के शरीर के विशेष में जो कारण रहेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, किस कारण से हुई, किस क्रम से हुई, हा? तो यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं चक्रपाणि दत्त, वो निदान स्थान आठवें अध्याय का अपस्मार निदान का कोटेशन देके, कि दक्ष यज्ञ को भगवान शिव द्वारा नष्ट करने के बाद भय, शोक, त्रास, इन कारणों की वजह से तो उन्माद अपस्मार ये व्याधियां घटी। ठीक है। तो ये विप्रकृष्ट कारण बताते हैं। क्रम से भी उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रम इस तरीके से क्यों है। ठीक है। तो क्रम इस तरीके से क्यों है? क्योंकि सबसे कष्टकारी उपद्रव शोष है, और शोष विवेचन के बाद दक्ष यज्ञ में कुष्ठ उत्पन्न हुआ, और कुष्ठ के बाद उन्माद उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक जो आता है तीसरा, वहां पे यह खलु पंचोन्मादा भवन्ति तद यथा वात, पित्त, कफ, सन्निपात आगंतु निमित्ता। तो ये 5 प्रकार के उन्माद बताते हैं। तो उनमें से ये जो 4 प्रकार जो है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज उन्माद, इन चारों के एकत्रित विशेष बताते हैं, निदान विशेष जो है, और आगंतुज का जो है वो स्वतंत्र रीत्या वर्णन आता है इसी अध्याय में। तो उसको हम जानेंगे। तो ये 5 प्रकार आप ध्यान में रखिए। एसक्यू में भी पूछा जा सकता है, उन्माद अपस्मार व्याधि की संप्राप्ति एवं उनके उनमें भेद क्या है, ऐसा भी प्रश्न आपको एलक्यू के तरीके से पूछा जा सकता है। अब डिटेल में उन्माद के जो निदान है वो वर्णन कर रहे हैं। हर किसी व्यक्ति को उन्माद नहीं हो सकता। किस व्यक्ति को उन्माद व्याधि हो सकता है, या दोज पर्सन्स हु आर मोर प्रोन, एक्चुअली प्रोन को मोर ऐसा शब्द लाने की, विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। द इंडिविजुअल्स व्हिच आर प्रोन फॉर उन्माद और टू उन्माद, दे आर डिस्क्राइब इन द 4th वर्स। तो चौथे श्लोक में क्या बताते हैं? तो विशेषतः किस व्यक्ति को उन्माद होता है, तो वहां पे तत्र दोष निमित्ताः चत्वारः पुरुषाणाम एवं विधानाम क्षिप्रम अभिनिर्वर्तन्ते।
यानी यहाँ पे क्या समझाते हैं ग्रंथकार कि दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले जो 4 प्रकार है, जो अभी हमने देखे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, इन 4 के विषय में वो सर्वप्रथम बता रहे हैं कि इन पुरुषों में इन कारणों से शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। यानी दोष इम्बैलेंस जो है, वात पित्त कफ या तीनों दोष विकृत जो होंगे, उनके लिए सबसे पहले कारण वह बताते हैं तद यथा। एक तालिका संपूर्ण यहाँ पे देते हैं किस व्यक्ति को ये दोषज उन्माद उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले बताते हैं भीरु, यानी जो भयभीत हमेशा होता है ऐसे व्यक्ति, कुछ भी छोटी सी घटना भी घटी तो उससे भय हो जाता है उस व्यक्ति को। तो ये स्थिति जो है वो मन की अवस्था, जो उसका सत्व जो है वो हीन है, इस प्रकार की बताते हैं। हमने सत्व रजतम इनको जाना है। सत्व ये मन का जो है वो पर्यायवाची भी शब्द है, और सत्व परीक्षा यानी मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की कैसी है, ये भी दशविध परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भाग इसी दृष्टि से है कि रोगी का सहत्व कैसे है। तो प्रवर सहत्व, अवर सहत्व एवं मध्य सहत्व। तो जो अवर सहत्व वाली व्यक्ति रहेगी, जिसका सत्वहीन है, उस व्यक्ति को जरूर उन्माद या अपस्मार या मानसिक व्याधि होंगी। तो भीरू, मराठीमध्ये आपण त्याला भित्रा म्हणतो, जिनका मन हमेशा दुखी रहता है। सो डिस्ट्रेस्ड माइंड स्टेज, हमेशा कुछ न कुछ कारणों की वजह से, वो छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा वो दुखी रहते हैं, ऐसी व्यक्ति। प्रकुपित दोष वाले, यानी जो मन है वो देखिए शरीर के बाहर नहीं रहता, वो शरीर के बाहर किसी कारणवश चला जाता है और क्षणार्ध में वापिस आ जाता है। ठीक है, जैसे आप अध्ययन के लिए बैठे हो तो घर में जाते हो, अभी घर में आप हो तो कॉलेज में आ गए होंगे एक दो बार, कम से कम लेक्चर चालू होते ही। ठीक है, मन से मैं कह रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मन की गति प्रचंड है, तो इसलिए वह किधर भी आ जा सकता है, शरीर के बाहर भी। किंतु ये हमने बिल्कुल स्पष्टतया जाना है पदार्थ विज्ञान सीखते वक्त कि मन का मुख्य स्थान क्या है। तो हिज और इट्स रेसिडेंशियल एड्रेस इज हार्ट, हृदय उसका स्थान है। और विशेषतः जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं या गहरी नींद में होते हैं, तो वहां पे वह मन योग शास्त्र के अनुसार पूरी तति नाड़ी में विश्राम करता है। ठीक है, तो यानी रिलैक्स कंडीशन में या नॉर्मल रेसिडेंशियल एड्रेस मन का कहाँ है, तो हृदय है। और वह है जब काम करता है ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेंद्रिय द्वारा, वह क्या है, उभयात्मक इंद्रिय है। दुआ आहे मराठी भाषेत जर सांगायचं झालं तर। अंग्रेजी में कहे तो वो ब्रिज है, किसमें, अपने जीवात्मा भूतात्मा में और इंद्रियों में। तो वो जो ब्रिज है वो मन है। कहने का तात्पर्य, जब कार्य मन करता है तो वो मस्तिष्क के द्वारा यानी ब्रेन के द्वारा कहता है, तो वर्किंग एड्रेस इज ब्रेन। इसीलिए शिरस्थ हृदय और उरस्थ हृदय, ये जो दो संकल्पनाएं या दो स्थितियां बताई है, वैसे ही मन के स्थान भी इस प्रकार से रेसिडेंशियल एड्रेस और वर्किंग एड्रेस या ऑफिस एड्रेस आप ब्रेन उसका कह सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यानी शरीर में ही मन जो है उसका निवास है। तो शरीर जो दोषों की वजह से अगर प्रकुपित हो जाए या वो विकृत हो जाए, वात हो, पित्त हो, कफ हो या सन्निपातिक स्थिति हो, यानी तीनों दोष इकट्ठा प्रकुपित हो जाए, तो उसके वजह से शारीरिक व्याधि से भी मानसिक व्याधि उत्पन्न होते हैं। यानी दोषों के द्वारा भी मानसिक व्याधि उत्पन्न होते हैं। और मानसिक व्याधि केवल है तो उसके द्वारा भी दोषों का इम्बैलेंस या दोषों में विकृति हो सकती है। तो ये हम कैसे कहेंगे, वैसे वर्षा। अब देखिए आगे बताते हैं, गंदे, विकृत, उपहत, दूषित, अनुचित आहारों का उपयोग। तो ये जो समलय ही अशुचि भी, ये जो शब्द आया है, तो ये विशेषतः चक्रपाणी दत्त अपनी टीका में ये स्पष्ट कर देते हैं। टीकांश आपको दिखा देता हूं। चक्रपाणी दत्त यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं, देखिए, समलय ही अशुचि भी। समल यानी अपवित्र रहना, यानी कुछ कुछ व्यक्तियों को ऐसी आदत होती है कि वो अपने शरीर को ठीक से उसका शौच या स्वच्छता नहीं करते।
मराठी भाषेत आपण म्हणतो ना, राहणीमान त्यांचं टापटीप नसतं, व्यवस्थित नसतं. मग ते केस असू द्यात, कपडे असू द्यात, वो केश अपने ये हो या फिर अपने कपड़े हो, उनको ठीक से वो साफ-सुथरा नहीं रखता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्टाइलिश और ब्रांडेड कपड़े वो नहीं पहनता, लेकिन जो भी आपके पास वस्त्र है, उसको वह स्वच्छ नहीं रखता और ये बार-बार अगर घटनाएँ घटती है तो। आगे एक शब्द और आता है कि उत्सन्न दोषानाम। तो उत्सन्न उत्सन्न शब्द से क्या है? दोषों का बढ़ना या वृद्ध होना, वृद्धि होना, यह अर्थ लेना चाहिए। अब उपक्लिष्ट सत्वानाम, ये जो पहले ही उन्होंने भीरुणाम के बाद उपक्लिष्ट सत्वानाम कहा है, तो उपक्लिष्ट सत्वानाम का अर्थ चक्रपाणि दत्त बताते हैं, रज तम, इनसे वो उपहत चेतसा। तो रज और तम के द्वारा रजस तमश्च मनसो द्वौच दोषो उदावृतौ। आपको अगर चरक शारीर का श्लोक हमने पदार्थ विज्ञान में जो कंठस्थ किया है वो याद है, तो रज तम ये जो है ये मन के दोष है और उसके द्वारा उपहत, यानी उसके द्वारा विकृत किया गया जो चेतस यानी मन है, उसको उपक्लेष्ट सत्वानाम ऐसे कहा है। देखिए, मैंने पहले भी ये बात आपको बोल चुका हूं कि सत्व शब्द जो मन का पर्यायी शब्द आता है, तो वह उसके अच्छे स्थिति के लिए यानी सात्विक स्थिति के लिए आता है। और जब चित्त, मन, ये शब्द या चेतस, ये शब्द आते हैं यानी मन की स्थिति जो है वो सत्व प्रधान नहीं है, तो वो रजतम से युक्त या ग्रस्त है, ये हमने समझना चाहिए। ठीक है, तो रजतम से ग्रस्त या उपहत हम्म, चेतस यानी मन जो है उसको उपक्लिष्ट सत्वानाम, ऐसी कंडीशन वहां पे कहा है। अब देखिए, मूल श्लोक में फिर से एक बार जाते हैं, बाद में वो बताते समल हमने देखा, तो उसके बाद वो बताते हैं विकृत उपहितानि अनुचितानि आहार जातानि। तो इसकी चक्रपाणि दत्त व्याख्या करते हैं कि अपवित्र ढंग से पकाए गए आहार का जो स्वरूप है वह विकृत होता है। ठीक है, और यहाँ पे अपवित्र ढंग से यानी जो भी पाक करने वाला है, यानी जो भी आहार जो है वो कुक या जो भी गृहिणी होगी या पुरुष होगा, किचन में बहुत वो पवित्रता रखते हैं। पवित्रता यानी क्या है? मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एक ही वस्त्र में पकाने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है या शास्त्रों में कुछ कहा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी साधन सामग्रियां हैं, वहां का परिसर है, जो बर्तन इस्तेमाल करने वाले हो आप, अन्न पदार्थ इस्तेमाल करने वाले हो, उसको ठीक से क्लीन करना अच्छे ढंग से। ठीक है, और यहाँ वहां हाथ नहीं लगना चाहिए। खास करके हम बड़े बड़े किचन में भी देखते हैं बालों के लिए कैप यूज की जाती है, तो इसको पवित्रता के रूप में हमने लेना चाहिए, शुचिता को। वह अगर विकृत होता है, ठीक है, यहाँ पे और एक शब्द विशेषण आया है, देखिए आहार के लिए, समल। ये समल शब्द जो है ये विशेषता है आहार में तृण, धूल, कीट इत्यादियों का संयोग होना, यानी पकाया गया भोजन जो है उसमें ये सब बातें जब आ जाती है तो उसको समल कहा है। तो देखिए यहाँ पे चक्रपाणि दत्त के स्पष्टीकरण ही मैं आपको बता रहा हूँ। समल ही अशुचि भी विकृत ही वैरोधिक ही, ये भाग हमने जाना। विरोधी आहार संयोग विरुद्ध है, देश विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, क्रम विरुद्ध है, ये विरोधी आहार के, विरुद्ध आहार के अनेक उसके एंगल्स हैं, वो हमने इससे पहले विमान स्थान में देखे। उपहितानि यानी मिश्रीकृतानि इति समल विकृतोपहितानि किंवा समलैहि मलिनैहि, इस प्रकार से। आगे वो बताते हैं कि विकृतानि का और एक अर्थ निकलता है। विकृतानि का और एक अर्थ निकलता है, और वो है पकाते समय भोजन का जल जाना। ठीक है, तो जो जला हुआ भोजन है वो भी अपवित्र या इस मानसिक व्याधियों का कारण होगा। अनुचितानी, ऐसा भी आहार के बारे में एक विशेषण बताया है। ठीक है,
समल विकृत का अर्थ हमने देखा, उपहितानि यानी उससे ग्रस्त, अनुचितानि। तो अनुचितानि शब्द चक्रपाणि दत्त स्पष्ट कर देते हैं अनुचित का अर्थ क्या होता है। तो विशेषतः अनुचित का अर्थ लेना चाहिए जो जिस व्यक्ति को आहार साथ में नहीं है, वो अगर उसका सेवन करता है तो उस व्यक्ति के लिए वो अनुचित आहार है। यानी सात्विक का हमने विस्तार से अध्ययन किया है, मराठी भाषेत सांगायचं तर जो त्याच्या सवयीचा नाहीये। उदाहरणार्थ उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी ये चलता है, हमने हिंदी फिल्मों में भी बहुत देखा है। लेकिन अगर वो हम महाराष्ट्र में उसका सेवन करने लग जाए तो वो क्या हो गया, अनुचित हो गया। ठीक है। या फिर वो महाराष्ट्र और पंजाब भूल जाइए आप, किसी कफ प्रकृति का व्यक्ति है, उसकी प्रकृति जो है वो दोषज प्रकृति, कफ प्रकृति है, और वह व्यक्ति अगर कफ वर्धक ही आहार का सेवन करने लग जाए तो वो भी अनुचित आहार है। ठीक है। तो इस प्रकार विषम आचरण करने वाला, उसके बाद बताते हैं। ठीक है। तंत्रों का अनुचित प्रयोग करने वाला, ये भी शब्द आता है। विषम आचरण करने वाला, आचरण यानी जो भी आहार विधि विधान है उसके संबंध में है, या जो भी ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या है उसके संबंध में है, अन्य शरीर की विषम चेष्टाओं को करने वाला। ठीक है। तो इसको आगे ले जाएंगे हम, दुर्बल शरीर वाला, व्याधि के बल से भ्रमित अथवा उपहत मन वाला। ठीक है। यानी मैंने जैसे बताया हीन सत्व है तो उस व्यक्ति को थोड़ा भी बहुत कुछ शरीर में बदलाव होता है तो उसका वो भय या भ्रम उसको उत्पन्न हो जाता है। अथवा आगे ग्रंथकार बताते हैं, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मोह, आयास, शोक, चिंता, उद्वेग आदि भी भूयो अभिघाताभ्या हता नाम। यानी काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, शोक, चिंता, उद्वेग इत्यादि के द्वारा बार बार ये भाव उसके मन में अगर उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा मन उद्विग्न, अभिघातित हो जाता है या उस अभिघात से वो पीड़ित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, देखिए ऐसे व्यक्ति को वा मनस्य उपहते बुद्धौ च, यानी इस द्वारा क्या होता है, उस व्यक्ति को इन कारणों का वो बार बार सेवन करता है तो मन उपहत होता है, च यानी और क्या होता है, बुद्धि भी विचलित होती है। और फिर प्रचलितायाम अभ्युदीर्णा दोषाः प्रकुपिता हृदयम् उपसृत्य मनोवाहानि स्रोतांसि आवृत्य जनयन्ति उन्मादम। तो ऐसे पुरुष में वो दोष प्रकुपित होके हृदय में पहुंचते हैं और फिर हृदय में पहुंचकर मनोवाही स्रोतस को आवृत्त कर उन्माद को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। मनोवाहानि स्रोतांसी आवृत्ति। अब मनोवह स्रोतस जो है वो चरकाचार्य जो 13 स्रोतस के प्रकार बताते हैं उसमें दोषों के और मन का स्रोतस नहीं बताए, त्रिदोषों के और मन का, क्योंकि संपूर्ण शरीर ही इनका स्रोतस है। परंतु उसमें भी यहाँ स्पष्ट ग्रंथकार करते हैं कि वो दोष प्रकुपित होके हृदय में पहुंचते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हृदय जो स्थान है वो चेतना स्थान है, यानी वो मन का स्थान है, और वहां पे प्रथमतः हृदय में आने के बाद वो मन को विकृत करता है, और मन से संबंधित जो स्रोतस है या भाव है उनको सभी में वो विकृति उत्पाद करता है और फिर उन्माद की उत्पत्ति होती है। तो देखिए ये स्थिति बता दी, हर एक को उन्माद अपस्मार नहीं होने वाला, लेकिन इनमें से कुछ कारणों का हम भी सेवन करते हैं और वो अगर बार बार होता है तो हमको भी उन्माद हो सकता है। ठीक है। तो एक विशिष्ट स्थिति या कौन से व्यक्ति विशेषतः इस उन्माद व्याधि से ग्रस्त हो सकते हैं, उनके डिटेल्स यहाँ पे हमें ग्रंथकार चौथे श्लोक में बताते हैं। सो ये अगर किसी को अंग्रेजी अनुवाद चाहिए तो आप इसको ले सकते हो। अब आगे जाएंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। तो यहाँ पे विशेषतः
उन्मादम पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रमम। तो ये स्थिति बताते हैं। तो विशेषतः उन्माद के हम इसको प्रत्यात्म लक्षण कहेंगे, यानी ये अगर लक्षण आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को उन्माद हुआ है। तो ये प्रत्यात्म लक्षण के रूप में हमने लेना चाहिए। प्रत्यात्म लक्षण जो है उनको कैसे जानेंगे, देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूं। विशेषतः विशेषतः अगर इनको हम समझेंगे, एक फोन आया था इसके वजह से मैं थोड़ी देर बोल नहीं पाया। उन्माद के प्रत्यात्म लक्षण के रूप में इस श्लोक को, 5वें श्लोक को हम ले। उन्माद में क्या हो जाता है, व्यक्ति के मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार, इनमें विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए चक्रपाणि दत्त इसके ऊपर कितने विस्तार से टीका लिखते हैं। तो उनको हम समझेंगे तभी हम इन भक्ति इत्यादि विषयों को समझ पाएंगे। विभ्रम का पहले अर्थ समझ लेते हैं। इन सभी भावों में विभ्रम उत्पन्न होता है। विभ्रमम इति, विशेषतः विभ्रम का अर्थ चक्रपाणि दत्त बताते हैं, वह अत्र मनोविभ्रमा चिंत्यान अर्थान चिंतयते अचिंत्याश्च चिंतयते। अब आपको अगर स्रोतो विमान अध्याय ध्यान में आ रहा है, विमान स्थान का 5वां अध्याय, तो कौन सा ऐसा, अभी आप आपका माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते कोई भी है कि कौन सा है, चिंत्या नाम च अति चिंतनात् डैश डैश वाहिनी दुष्यंती। अगर चिंत विषय भी है तो उसका चिंतन अधिक करना। तो मैं आगे का बात बता दूं, तब तक आप बता सकते हैं कौन से स्रोतस के दुष्टि का कारण बताया है, चिंत्या नाम च अति चिंतनात्। हाँ कौन, फिर से बताइए, मुझे आवाज ठीक से नहीं आई। बरोबर 100%। यस करेक्ट, थैंक यू। तो आप जगह भी है ये मुझे पता चलता है इसलिए पूछा। तो विभ्रमम इति, विभ्रम का संबंध मन बुद्धि इत्यादि प्रत्येक के साथ है। यानी मन विभ्रम हो जाता है, बुद्धि विभ्रम होता है, संज्ञा विभ्रम होता है, ज्ञान विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम होती है, भक्ति विभ्रम शील विभ्रम चेष्टा विभ्रम आचार विभ्रम। तो विभ्रम शब्द जो है ये सभी को लगाना है। ठीक है। तो सूत्र स्थान अध्याय 8 में मनसाहा च चिंत्यम अर्थ, तो चिंतन करना, चिंतन म्हणजे मराठी भाषेत सांगायचं तर उहापोह, करावे की न करावं इत्यादि। ये जो स्थिति है ये मन का विषय ही है कि मन का विषय चिंतन करना है, यानी उहापोह करना, कर्तव्यता अकर्तव्यता ये उसके बारे में विचारणीय विषयों है। लेकिन यहाँ मन का विभ्रम का तात्पर्य यह है कि अविचारणीय विषयों का वह विचार करता है। ठीक है, बिना कारण जिसका कुछ संबंध नहीं है, 4 साल बाद होने वाली घटना है या घटेगी भी नहीं, पता नहीं, उसका आज ही हम विचार करने लग जाते हैं। तो अविचारणीय विषयों का विचार करना ही विभ्रम है। तो पहला जो व्यक्ति का मन का विभ्रम है उसका अर्थ क्या है, अविचारणीय विषयों का विचार करना। उसके बाद आता है बुद्धि विभ्रम। बुद्धि विभ्रम का चक्रपाणि दे रहा है कि यथार्थ ज्ञान नहीं होना, यानी वो सामने पड़ी रस्सी जो है, हमें रस्सी है, जो प्राकृत या स्वस्थ व्यक्ति है उसको रस्सी ही दिखाई देगी, लेकिन बुद्धि विभ्रम अगर हो जाए तो उस व्यक्ति को साफ दिखाई देगा। तो किसी भी लंबी वस्तु है रस्सी जैसी या सांप जैसी तो उसको वो साफ ही दिखाई देगा। तो यथार्थ ज्ञान नहीं होना, उन्मादित व्यक्ति को अनश्वर वस्तु जो है वो नश्वर लगती है और नश्वर जो है उसको अनश्वर लगती है, यानी वह नित्य को अनित्य समझ लेता है और अनित्य को नित्य समझ लेता है। तो देखिए विषम अभिनिवेशो यो नित्य अनित्य प्रिय अप्रिय, इस प्रकार से उस व्यक्ति जो है
प्रिय को अप्रिय कहता है, अप्रिय को प्रिय कहता है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है इसको बुद्धि विभ्रम समझना चाहिए। अब हर एक उन्मादित व्यक्ति में मन का भी विभ्रम होगा, बुद्धि का भी विभ्रम होगा, संज्ञा का भी विभ्रम होगा, ये स्थिति नहीं होगी। किसी किसी में 2 या 3 चीजों का भी विभ्रम हो सकता है। व्याधि की गंभीरता उससे हमने जानी चाहिए। ठीक है, तो शारीर स्थान प्रथम अध्याय में चरकाचार्य का एक कोटेशन जो है वो यहाँ पे उद्धृत करते हैं चक्रपाणी दत्त जी। वो स्पष्ट कर देते हैं कि विषम अभिनिवेशो यो नित्य अनित्य प्रिय अप्रिय नेया सविभ्रंशाः बुद्धि विभ्रंशाः समम बुद्धिर्हि पश्यति। तो ये कोटेशन के द्वारा वो स्पष्ट कर देते हैं कि बुद्धि विभ्रम यानी यथार्थ ज्ञान न होना, प्रिय को अप्रिय समझना, अप्रिय को प्रिय समझना, या नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझना। तो ये हो गया बुद्धि विभ्रम। उसके बाद आता है संज्ञा विभ्रम, या मराठी में दे संज्ञा विभ्रम। संज्ञा का तात्पर्य क्या है? तो संज्ञा यानी ज्ञान होना। तो ज्ञान का विभ्रम हो जाता है, मतलब क्या? उस व्यक्ति को देखिए, संज्ञा ज्ञानम, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, चक्रपाणी दत्त बता रहे हैं, तद विभ्रमात अग्न्यादि दाहम न बुध्यते। यानी विभ्रम में क्या जो हो जाता है, अग्नि दाह करता है, ये व्यक्ति भूल जाती है, वो संज्ञा का विभ्रम हो जाता है। और वो अग्नि को भी शीतल समझ लेता है, या शीत अग्नि दाह इत्यादि का ज्ञान नहीं हो पता होता उस व्यक्ति को, या नहीं जान पाता, उसको संज्ञा विभ्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें और एक चीज वो बताते हैं, देखिए, क्यों वहां संज्ञा नाम उल्लेखेन ज्ञानम, यानी व्यक्ति परिचित है, वहां स्पष्ट कर देते। देखिए स्मृति, आगे जाएंगे वो स्मृति विभ्रम में आ जाएगा। संज्ञा विभ्रम में और क्या है, क्यों वहां ये दाह शीत अग्नि ये उसको जान नहीं पाता वो व्यक्ति। और आगे बता देते अथवा उसका क्या, संज्ञा नाम उल्लेखेन ज्ञानम। इससे और एक व्यक्ति जो पूर्व में उस व्यक्ति से मिला हो चुका है, लेकिन उसका नाम जो है उसको ध्यान में नहीं आता, ये भी संज्ञा विभ्रम का अर्थ आप ले सकते हो। यानी मनोज चौधरी को वो व्यक्ति मिल चुका है, लेकिन वो सामने आ जाने के बाद भी उसको संज्ञा विभ्रम होने की वजह से मनोज ये नाम उसको याद में नहीं रहता। आगे है स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम यानी क्या? स्मृति आपको अतीतस्य स्मरणम स्मृति, हमने तर्क संग्रह में जाना है। तो स्मृति विभ्रमात्तु न स्मरति अयथावत वा स्मरति, यानी स्मरण नहीं रख पाता वह व्यक्ति, या जैसा होना चाहिए या जैसे के जैसे वैसे स्मरण उसको नहीं, जसं आहे तसं स्मरण त्याला होत नाही, काहीतरी वेगळं स्मरण होतं किंवा अजिबात स्मरण होत नाही, ये उसका अर्थ है। अब स्मृति के बाद आती है भक्ति। ठीक है, तो भक्ति के बारे में वो चक्रपाणी दत्त स्पष्ट कर देते हैं, भक्ति ही इच्छा, भक्ति का तात्पर्य इच्छा से है। तो इच्छा में विभ्रम हो जाता है। तद विभ्रमाच्च यत्र इच्छा पूर्वमासित तत्र अनिच्छा भवति। इच्छा विभ्रम हो जाता है। भक्ति इच्छा यानी भक्ति माने इच्छा, और इच्छा का विभ्रम क्या बताते हैं, रोगी को पूर्व में जिन विषयों के प्रति इच्छा होती है उनके प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यानी पहले उसको गाना अच्छा लगता था, अब उसको गाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, या गाना सुनना अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से आप उसको जाने, तो इच्छा जो है वो भी उसकी विभ्रमित हो जाती है। इच्छा भक्ति के बाद आता है, भक्ति विभ्रम के बाद आता है शील विभ्रम। तो शील विभ्रम क्या है? व्यक्ति का स्वभाव ही बदल जाता है। यानी जो अक्रोधी व्यक्ति होता है वो क्रोधनो भवति, अक्रोधी व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। उसके बाद है चेष्टा विभ्रम। तो चेष्टा विभ्रम क्या है? चेष्टा विभ्रमात अनुचित चेष्टो भवति। तो हाथ पैर मुख जो है वो सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार से उस स्थान पे रहता है वैसा न करते हुए भी वो अनुचित चेष्टा करता रहता है। यानी अपने दांत कुरेदेगा, या फिर भूमि अपने अंगूठे से कुरेदेगा, या डांस करेगा। इस पद्धति से उसकी चेष्टा जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहती, अनुचित चेष्टा वह व्यक्ति करता है, जो संयुक्तिक नहीं रहती है ऐसी चेष्टा करता है।
चेष्टा विभ्रम के बाद आचार विभ्रम। तो आचारः शास्त्र शिक्षा कृतो व्यवहार। आचार क्या है? शास्त्र ज्ञान के बाद, शिक्षा ग्रहण के बाद जो उचित व्यवहार है उसको आचार कहते हैं। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए, वैसा उस व्यक्ति का नहीं रहता। तद विभ्रमात् अशौचात् आचरति। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ले, तो खाना पीना, रहना या उसका जो लिविंग स्टाइल है उसमें विभ्रम हो जाता है। तो उन्मादी पुरुष क्या करता है, यानी कुछ भी खाता है, जो खाने की चीज नहीं वो भी खाता है इस प्रकार से, या वो जो पीने की चीज नहीं वो पीने लग जाता है, वस्त्र ठीक से नहीं पहनता है उसको, यानी सिंपल हम लेंगे तो उसके बटन्स जो है वो भी क्रम से नहीं लगाता, या जो उसकी आयु है, उदाहरणार्थ अगर 25 साल का लड़का या लड़की है तो वो तो घोड़े के साथ या जो भी ऊंट है, जो भी खेलने के छोटे बच्चों के जो भी खिलौने हैं उसके साथ तो नहीं खेलेगा, लेकिन ये वो जो लकड़ी का घोड़ा है उसके भी बैठ जाएगा, उससे कुछ चेष्टा करेगा। इस प्रकार से आचार विभ्रम हमने जानना चाहिए। तो बच्चों, ये जो हमारी अवधि है जूम मीटिंग की, तो यहाँ वो समाप्त हो रही है। तो इसी श्लोक के साथ आज का जो लेक्चर है इसको कंक्लूड करेंगे। कल के लेक्चर में दोबारा इसको आगे ले जाएंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो दोबारा इसी लिंक को हम जुड़ेंगे। तो या आप व्हाट्सएप पे भी पर्सनल या ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। तो लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, और दोबारा आप इसी लिंक को जुड़िए प्रश्नोत्तर के लिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।